बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज के व्लॉग में मैं अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। तो बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड हम सबको नाश्ता बना के दे रहे हैं। और नाश्ते में क्या बना रहे हैं, लाए थे दही और केला। और डेली तो वैसे वो चम्मच के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली है। उन्होंने ब्लेंडर में डाला सारा कुछ और बना के हमारे आगे रख दिया। तो ये बहुत अच्छा सा शेक बना था, बहुत हेल्दी होता है ये। और इसके अलावा चूँकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि आपने इसबगोल का छिलका यूज़ करना है, इसलिए वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया था। तो ये था, यहाँ पर हमने फिर अपना नाश्ता वगैरह किया। और चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी सिस्टर हेल्प कर रही थी। उन्होंने पराठे बनाए हैं और चाय के साथ सर्व किए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी खा रहे थे और पास आया आरिफ। आरिफ ने आके कहा कि मैंने भी खाना है, लेकिन हरीम ने उसे शायद लिफ्ट नहीं करवाई, तो वो फिर नाराज़ होकर बैठा रहा और गुस्से में ही वापस अपने रूम में चला गया। तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, ये मेरी प्यारी सी छोटी सी भतीजी है। ये लोग गांव गए हुए थे और वहाँ से अब वापस आए हैं। इसका नाम मशल है। और मैं इससे पूछ रही थी कि कौन प्यारा है, तो ये कह रही है हरीम प्यारी है और मैं प्यारी हूँ। तो ये बस इस तरह बातें कर रही थी। इसके बाद जब सबने नाश्ता कर लिया तो फिर हमने बर्तन वगैरह इकट्ठे करके वॉश किए। और यहाँ पर मेरी सिस्टर बना रही हैं सालन आज हमारे लिए। तो मैं फिर कुछ देर के लिए ऊपर धूप में चली गई थी, थोड़ी देर वहाँ पे सोई रही हूँ। तो नीचे आई हूँ तो इन्होंने पहले से चने भिगो के रखे हुए थे। अगर सुबह भिगो दें ना तो फिर अच्छे से कुक हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने सुबह ही निकाल के भिगो दिए थे। तो अब ये इनको कुक करने लगी थी, इनका सालन बनाने लगी थी। यहाँ पर वाइट और ब्लैक चने लिए हैं बराबर मिकदार में। फिर उसमें प्याज काट के डाले हैं, उसमें लहसुन साबित डाल दिया था। फिर उसमें डाला है हमने ज़ीरा, इलायची और दारचीनी और साथ ही थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें। फिर ये देखिए पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया ये ऐड किया है। उसके साथ ही नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा तीखा मसाला डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट बन जाए हमारे सालन का। फिर हमने ये चने पकने के लिए रख दिए और ये लो फ्लेम पे पकते रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल गए थे। फिर साथ ही हमने निकाल के इनको पीस लिया। थोड़ा सा ना कूट लेते हैं, इसके अंदर पतीले के अंदर ही हमने इनका थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था चनों का। तो उससे ये होता है कि हमारी जो ग्रेवी होती है वो थिक हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, ताकि ऑयल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हमारे घर में ये होता है कि जब चने का सालन इस स्टेज पे आ जाए तो यहाँ पर हमने 2-3 बॉल चने निकाल लेने होते हैं और फिर चम्मच से उनको खाना होता है। टमाटर शायद ये डालना भूल गई थी, इसलिए इन्होंने अब इसका पेस्ट बना के तो फिर ऐड किया है। तो फिर इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। और कुक करने के बाद फिर इसमें पानी ऐड किया। पानी कौन सा डाला है, वही जो हमने चने का बॉयल्ड वाटर निकाला था वही इसमें दोबारा डालना है। इसमें आपने कच्चा पानी नहीं डालना, क्योंकि उससे फिर वो शोरबा अच्छी तरह से पकेगा नहीं और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमने फिर वही पानी ऐड करके तो उस पर लो फ्लेम पे इनको पकने दिया था, ताकि अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। आज मेरा इरादा चने का नहीं था, आज मैंने कुछ स्पेशल रेसिपी बनानी थी, लेकिन सुबह से बस सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है और तबीयत थोड़ी बेटर फील नहीं हो रही थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि चलें, घर में चने पड़े हैं तो यही पका लेते हैं और बच्चे भी शौक से खा लेंगे। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि आज प्लीज़ इनके साथ चावल ना बनाना, क्योंकि 2 दिन से चावल खा के तो मैं तो बहुत फेड अप हो गई हूँ। अच्छा, रोटी जब तक नहीं ना हम खाते हमें सुकून नहीं होता, चाहे हम दुनिया भर की चीज़ें खा लें। तो इसी तरह 2 दिन हो गए हैं, मैं बहुत ही लाइट सी डाइट ले रही थी। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोटी खाऊं। तो ये शाम का वक्त था, तो रोटियां फिर मैंने ही बना ली, क्योंकि मेरी सिस्टर ने सारा दिन मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई। तो मैंने उससे बोला थैंक्स। मैंने कहा बहना आपका शुक्रिया कि आपने मेरे साथ बहुत काम करवाए हैं, अब आप थोड़ा सा रेस्ट करें और मुझे भी कुछ काम कर लेने दें। तो इसलिए फिर यहाँ पर आटा भी मैंने खुद ही गूंदा था अल्हम्दुलिल्लाह, और रोटियाँ भी फिर मैंने खुद ही बनाई थी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर साथ ही फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी बना ली, क्योंकि आज उन्होंने बहुत अहम काम के सिलसिले में जाना था। तो वो कह रहे थे जल्दी से मुझे खाना बना दो और साथ ही चाय भी बना दो, इसलिए मैंने शाम में ही चाय बना ली। अदरवाइज़ हम रात को 8-9 बजे चाय बना के पीते हैं। तो
मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।